जो इतने बड़े बादशाह के सामने किसी की हिम्मत है कि कोई कुछ बोले? कोई कुछ नहीं बोला। जैसे आज की तारीख में अगर कोई कुछ बोले तो उसकी या तो जुबान बंद, या उसका खाना पीना बंद, या वो अगले दिन कहाँ नजर आता है? जेल में नजर आता है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में भी ऐसे ऐसे जालिम बादशाह दुनिया में कुछ इख्तिदार पर बैठे हुए। आज की तारीख में भी अगर कोई बोलो, चाहे वो कोई बेहतर से बेहतर अच्छे पदाधिकारी, अच्छे पोस्ट में हो, आईएएस हो क्या आईपीएस हो, तुम नहीं बोल सकते। पीएम के खिलाफ, सीएम के खिलाफ नहीं बोल सकते, जेल में डाल दिया जाता। बिल्कुल उस जमाने में ऐसा ही होता था। लेकिन उस वक्त अपनी जान की, अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर उन्होंने साफ कहा, अगर कोई अजान देगा, अजान के बाद नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह की नज़र में वो काबिल कबूल। बादशाह ने कहा कि नहीं, अगर अल्लाह के लिए अजान देगा, नमाज पढ़ेगा, काबिल कबूल। लेकिन अल्लाह के लिए कोई हिंदू अगर हनुमान चालीसा पढ़ेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होनो को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान चालीसा अजान के बिलमुकाबिल में कुछ लोग अभी कुछ दिनों पहले खूब उछले थे डीजे लगा लगा करके कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे अजान के बाद, अजान के मौके पर। खैर वो एक अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अजान का मतलब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का मतलब हनुमान जो एक इंसान, जो एक दूत थे, उसमें उसका जय कहा गया। उसमें कहा गया उसका जय, एक तरफ अल्लाह का जय है और एक तरफ एक इंसान का, एक दूत का जय है। कैसे आसमान कैसे बराबर हो सकता? इसीलिए एक आलिम दीन ने उस बादशाह से कहा, अकबर बादशाह से कहा कि नहीं, ये जायज नहीं, ये हराम है, हराम है, हराम है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप शरीयत के अंदर छेड़छाड़ करें। आप पीएम साहब हैं, आप मुल्क का निजाम कैसे चलेगा, आपके मुल्क का सिस्टम कैसे चलेगा, आप उस पर बात कीजिए, आप उस पर कानून बनाइए। वी विल एक्सेप्ट एंड दैट, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आप शरीयत की बात करोगे, आप धार्मिक बात करोगे, आपको कोई राइट नहीं होता। धार्मिक बात, शरीयत की बात वही करेगा जो शरीयत का जानकार होगा, जो धर्म का जानकार होगा, जो कुरान करीम का पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला होगा, समझने और समझाने वाला होगा, वही शरीयत की बात कर सकता। उन्होंने कहा, मैं बादशाह हूं, आई एम अ किंग, I can do anything because I am a king, I am a बादशाह, मैं बादशाह हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि जमीन पर तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अल्लाह की शरीयत के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की शरीयत में मदाखलत अल्लाह तबारक व तआला ही कर सकता है। और अल्लाह ने भी कह दिया कि अब ये फैसले नहीं बदले जाते, अल्लाह का कानून नहीं बदला जाता है। मेरे भाई, उस बादशाह के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर अगर किसी ने बात की थी तो वो किसी गांव का मुखिया नहीं था, वो कोई एमएलए एमपी नहीं था, बल्कि वो एक आलिम दीन जिनको तारीख जानती है, मुजद्दिद अल्फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह से। वो एक आलिम दीन थे, कुरान के मुहाफिज थे, मदरसे के पढ़े लिखे थे, सीने में कुरान था, बल्कि अहादीस मुबारका को बारीकी से पढ़ना जानते थे। उन्होंने कोई परवाह किए बगैर उस बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बात की थी कि यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे, you will apply and implement and bad thing on your people। आप अपने लोगों के ऊपर, आप यहाँ के इंसानों पर आप गलत चीज नाफिज करने जा रहे हैं। चूंकि दीन और शरीयत एक ही है, वो कुरान है, वो अल्लाह का फरमान है, वो हदीस मुबारका, इसके अलावा जो कुछ भी है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शरीयत मानकर या कुरान का फरमान मानकर मेरे भाइयों मुकाबला किया, और फिर वो दीन इलाही बहुत दिन तक नहीं चली, उनको जेल भी कर दिया जाता है उस आलिम दीन को। बताइए, उनके बाद अंग्रेज ने इस धरती के ऊपर
कोहराम मचाया, शरीयत को बदलने की बात की तो कौन खड़े हुए थे? भारत के अंदर सबसे पहले हदीस का दर्स देने वाले, भारत के अंदर तालीम का आगाज करने वाले, कुरान और शरीयत के पैगाम को आम करने वाले कौन? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह आलिम दीन थे। कोई नहीं आता मैदान में, मुखिया मेंबर नहीं आते, एमएलए एमपीज नहीं आते। अगर कोई शरीयत को बचाने के लिए कोई मैदान में आता है तो हमारे उलमा आते। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमारे उलमा को दिल से रिस्पेक्ट कीजिए, मोहब्बत से देखेंगे तो फायदे से खाली नहीं। किसी मैटर में उलझ जाएंगे, किसी मैटर में, तो अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम किसी मैटर में उलझ जाओ तो जाओ कहां पर? फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, कुरान और शरीयत की तरफ जाओ। लेकिन वहां पर तुमको समझ में ही ना आए, बिकॉज यू डोंट नो एंड हाउ टू रिसाइट द कुरान। कुरान कैसे पढ़ा जाता है नहीं जानते तो कहां जाओगे? फॉरवर्ड टू योर आलिम दीन, अपने आलिम के पास जाएंगे कि हजरत शेख मोहतरम जरा बताएं ज़ालिकल किताबुल ला रैब का क्या तर्जमा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़ालिकल किताबुल ला रैब? ज़ालिका क्या मतलब है? ज़ालिका व्हाट इज दिस, क्या है ये ज़ालिका? वो कहेंगे इसमें इशारा ज़ालिका वो के लिए इस्तेमाल होता है, ज़ालिकल किताब वो किताब, लेकिन वो किताब नहीं, आता तर्जमा है ये किताब। एक एक चीज आपको बताएंगे। जैसे मेरे पास आएंगे कि मौलाना आप मंत्र पढ़ते हैं बताइए, वो के लिए क्या इस्तेमाल होगा? हम कहेंगे सा बालका वो लड़का, वो लड़की, सा बालिका ये लड़का, ऐशा बालका ये लड़का। हम बता देंगे आपको मौलाना आप क्या कर रहे हैं? अहम उपविशति मैं बैठा हुआ हूं, अम पढ़ंतम एन पठतम पढ़ंती मैं आपके सामने तकरीर पेश कर रहा हूं, बैठकर कुर्सी पर आपके सामने में मैं बोल सकता हूं, बिकॉज आई नो आई एम आलिम, आई एम मास्टर, आई एम स्टूडेंट ऑफ संस्कृत, आई एम स्टूडेंट ऑफ अरबिक लैंग्वेज। हम जानकार हैं तो हम आपको बता सकते हैं। आप अगर किसी किसान के पास जाएंगे तो खेती के बारे में आपको वह बता सकता। आप किसी आलिम दीन के पास जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका समस्या का समाधान होगा। कुरान कहता फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। आप अपने उलमा के पास जाओ, आप कुरान को खोल कर देखो, आप हदीस को खोल करके देखो। साफ लफ्जों में भी संस्कृत में यह बात कही गई, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया, कौन सा काम जायज कौन सा काम नाजायज। अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम रहसी, कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है तुम्हारा आलिम ही तुमको बता सकता है, ये मेरे एमपी नहीं बता सकता है। मेरे भाइयों, अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर पर्दे के ऊपर बात हुई। जो लॉयर थे, लॉयर कौन? देवदत्त कामत जो लॉयर है, पर्दे का कपिल सिब्बल जी जो पर्दे के मौक़िफ़ को सामने रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने से नहीं रखा, उन्होंने बाज़ाब्ता कई हमारे उलमाए किराम को, हमारे शयूख को ये कहा कि सर आप हमको कुरान से, आप हमको हदीस से, पर्दे के ज़रूरी होने पर आप हमको मवाद फराहम करें ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने रख सकें, ताकि हम हाई कोर्ट के सामने रख सकें। तो उन उलमाए किराम ने 80-80 सफ़ों के अंदर पर्दे के अहकामात को, पर्दे की फजीलत को, पर्दे की बारीकी को बयान किया, लिखकर प्रोवाइड करवाया। तब जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया, उसको पेश किया। हमारे उलमा ना हो तो क्या होगा? हम मर जाएंगे, हम गुमराह हो जाएंगे। हिंदू धर्म जैसे गुमराह हो गए, यहूदी जैसे गुमराह हो गए, क्रिश्चियन जैसे गुमराह हो गए। दुनिया की कोई भी धार्मिक पर्सन, कोई भी मजहब का मानने वाला आज सही रास्ते पर नहीं है, क्योंकि उनकी धार्मिक किताब जो है वो बदल दी गई। सिर्फ कुरान बाकी है। तो अगर कुरान का पढ़ने वाला बाकी नहीं रहेगा तो कुछ दिनों के बाद भी कुछ इलाकों में पूरा कुरान नहीं बदल सकता, सारे लोग गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी का फरमान ला तस्तमी उम्मती अला ज़लाला, लेकिन कुछ जगहों पे तो हो सकते हैं। जैसे वही भीलवाड़ा राजस्थान में हमने देखा, वो कह रहे कि गणेश जी के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, आज़ुबिल्लाह।
हो तो सकता है कुछ इलाकों में, कुछ कुछ जगहों में। अल्लाह के नबी का तो फरमान है कि ला तस्तमी उम्मती अला ज़लाला, पूरी कौम मेरी गुमराह नहीं हो सकती। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल, अल्लाह का कुरान और सुन्नत रसूल को जब तक मजबूती से पकड़ो रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। मेरे भाइयों, मेरी आवाज़ भी चूँकि जवाब दे रही है, चूँकि 2 रोज़ से मेरी तबीयत ख़राब थी, एक जगह जलसे में गए, तकरीर भी नहीं कर पाए, 5 मिनट सिर्फ बोले, और कल के जलसे में तो हम समझिए कि गए ही नहीं वहाँ पे। आज यहाँ पर हिम्मत करके आए, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। हमारे साथ जो मौलाना फैयाज साहब है, वो भागलपुर से यहाँ तक ये बैठते ये बोलते हुए आए कि यहाँ का MP MLA मर गया है क्या। सड़क की जो हालत देखी है, आधा किलोमीटर दूर भी, आधे किलोमीटर यानी 500 मीटर सड़क ठीक नहीं है, और 90 किलोमीटर दूर एकदम बिल्कुल ख़राब रास्ता, फिर ट्रैफिक, ट्रक पे ट्रक। बताइए, कम से कम 5 से 6 घंटे लगे वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। बस अल्लाह हमारे मुल्क के निज़ाम को ठीक कर दे, करप्ट नेताओं को थोड़ी सूझबूझ दे कि थोड़ा कम घोटाला करो यार, गरीबों के लिए काम करो, सड़कें ठीक ठाक करो। दुआ कीजिए कि ये पुल बन जाए, डायरेक्ट इधर से छलांग लगाएंगे मनिहारी पहुंच जाएंगे, यानी यूं घूम करके यूं आए 150 किलोमीटर। बताइए, यहीं करीब में थे, चूँकि देर हो गए हमें निकलने में घर से, तो नाव तो एक मरतबा आए थे नाव से, लेकिन नाव भी खतरे से खाली नहीं। नए लोगों के लिए, आप लोगों को तो तजुर्बा है, आप लोग तो बैठते चले जाते, हम लोग तो बैठते बस यही दिल में रहता है कि बस थोड़ा सा इधर उधर हिलने लगे तो वसीयतनामा लिखने लगते हैं, भैया किसका सामान कितना मेरे पास। तो वही चीज़, बस दुआ कीजिए ये भी पुल का निर्माण जल्दी हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला आसान कर दे ज़िंदगी इस ज़मीन पर बसने वालों की। लेकिन मुसलमानों, इन द एंड आखिर के अंदर आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें उलमा से मोहब्बत पैदा फरमा, उनका इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफीक दे दे हम तमाम मुसलमानों को। और जो हमारे उलमा किराम जेल के सलाखों के अंदर हैं, अल्लाह उनके रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। अगर कोई गलत है तो उसका अमल अल्लाह के साथ है, लेकिन अगर कोई बिल्कुल निर्दोष है, तो अगर ऐसे मासूम लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला विनाश कर देगा, अल्लाह तबारक व ताला अशांति फैला देगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे उलमा की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमाए, हमारे अइम्मा किराम की हिफाजत फरमाए, इस कौम के एक एक फ़र्द की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।